स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसे स्क्रोटो बुक का ये क्वेश्चन नंबर 1.17 है मैकेनिक्स का। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है कि ए मैग्नेटिक टेप इज वाउंड ऑन एन एम्प्टी स्पूल रोटेटिंग एट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो बेसिकली कह रहा है कि ये एक स्पूल है, इसके ऊपर टेप को वाइंड किया जा रहा है। तो मान लो ये मेरा स्पूल है, इसके ऊपर क्या हो रहा है कि ये टेप जो है वो वाइंड किया जा रहा है। तो ये अपना घूम रहा है, जो कि घूम रहा है एंगुलर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो जैसे बॉन्ड होता जा रहा है, जैसे जैसे बॉन्ड होता जाएगा क्या होगा, इसका जो रेडियस है वो टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। तो मान लो स्टेप का थिकनेस यहाँ पे डी है और मान लो ये लेंथ एल जो है वो वाइंड हुआ है। जब ये आगे पढ़ेंगे। The final radius r1 of the winding was found to be 3 times as large as the initial radius. r final है ये, फाइनल रेडियस r फाइनल। मान लो ये वाइंड होते होते जो ये फाइनल रेडियस इसका आएगा वो कह रहा है r फाइनल है, ये इनिशियल वाले रेडियस के 3 गुना है, यानी कि 3r1 के बराबर है। अब कह रहा है द वाइंडिंग टाइम ऑफ द टेप इज t1, और इस केस में कितना टाइम लगा t1, यानी कि r1 से शुरू होके ये चूँकि रैप होता जाएगा तो ईच लेयर का थिकनेस देखो d है, तो ऐसे वाइंड होते होते ये 3r1 के बराबर हो गया है एक टाइम के बाद। तो अब कह रहा है कि व्हाट इज़ द टाइम t2 रिक्वायर्ड फॉर वाइंडिंग ए टेप हुज थिकनेस इज़ हाफ दैट ऑफ इनिशियल टेप। तो कह रहा है अगर इसका जो थिकनेस d था उसको अगर हम हाफ कर दें, यानी कि d/2 कर दें, तो कितना टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं। सबसे पहले देखो इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है, वो ये है कि जितने टाइम में, लेट से फर्स्ट केस में d था, मान लो कि l लेंथ था, तो l लेंथ को जो d से मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ इनटू थिकनेस या विड्थ बोल दो, तो ये एरिया के बराबर होगा। और वो एरिया कितना होगा, तो वो इन दोनों के बीच का जो गैप है जो बाद में फिल हुआ उसके बराबर होगा, यानी कि पाई आर फाइनल का स्क्वायर माइनस पाई आर इनिशियल का स्क्वायर। तो हमें पता है इसको जैसे हम रखेंगे तो पाई फाइनल जो था वो कितना था, तो 3r हो गया था, माइनस इनिशियल कितना था, तो r स्क्वायर। तो ये कितना बचा, 9 - 1, यानी कि 8 पाई r का स्क्वायर के बराबर होगा। ये क्वेश्चन 1। अब हम कह रहे हैं कि जब यही लेंथ, जब थिकनेस d/2 है तो कितना टाइम लगेगा। तो मान लो कि जब ऐसा रैप किया तो जो इसकी फाइनल थिकनेस हुई वो कुछ हो जाए, मान लो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ये r1 हो जाए, शुरू में r1 था और ये मान लो कुछ हो जाए, लेट से r कैपिटल, लेट से इसको हम r2 बोल देते हैं। तो r2 क्या होगा, पाई फाइनल हो गया r2 का स्क्वायर, फाइनल हो गया r2 का स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना था, r का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1/2 अगर करें तो LD से LD कट जाए, ये हो जाएगा 1/1/2, यानी कि 2 बराबर हो जाएगा ऊपर में 8r स्क्वायर बाई r2 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से हम बोल देंगे 2r2 का स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू 8r स्क्वायर। तो यहाँ से 2r2 का स्क्वायर हो जाएगा 8 + 10r स्क्वायर, यानी कि r2 का स्क्वायर हो जाएगा 10/2, यानी कि 5r स्क्वायर। तो r2 बराबर हो जाएगा √5r। तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन पता चला कि √5r के बराबर आ जाएगा r2, जो सेकेंड केस में रेडियस होगा वो। अब हम एक बेसिक सा चीज़ देखते हैं कि जो भी ये मान लो कि पहले वाले केस में ये dd वाले थिकनेस का n1 बार टर्निंग हुआ हो, देखो ईच टर्निंग जब होगा तो इसका जो थिकनेस d था उसके बराबर थिकनेस ऐड हो जाएगा, राइट। अब हम जानते हैं कि ये जो टोटल थिकनेस था वो r से 3r हो गया था फर्स्ट केस में। तो अगर हम n1 टर्न बोलेंगे तो ईच टर्न में d ऐड हुआ था, उसका मान कितना हो जाएगा, तो था 3r - r के बराबर। वैसे ही अगर हम n2 बोलेंगे दूसरी बार में तो उसका थिकनेस कितना था, d/2, और ये कितने के बराबर होगा, तो ये होगा जो हमने r2 रेडियस निकाला था √5r,
उसके माइनस इनिशियल आर के बराबर, यानी कि ये हो जाएगा √5r माइनस आर के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरा केस। तो अगर r यहाँ पे भी ये हो गया 2r और दूसरी केस में हो गया √5 माइनस 1 इंटू आर के बराबर। अगर हम देखें अब एक चीज़ और कि जो हमारा ओमेगा होता है, राइट, ओमेगा दोनों ही केस में कांस्टेंट है। तो अगर हम बोले कि n1 इंटू 2 पाई, देखो एक बेसिक समझो कि ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर उसको ओमेगा को हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा थीटा के बराबर कि कितना एंगल ट्रैवल किया है। देखो अगर ईच टर्न में 2 पाई एंगल ट्रैवल करता है तो n1 टर्न में इतना एंगल ट्रैवल किया होगा, वो किसके बराबर होगा? फर्स्ट केस में तो होगा ω1 इंटू T1 के बराबर। वैसे ही अगर दूसरे केस में मान लो n2 टर्न किया, 2 पाई एंगल ट्रैवल किया होगा, हो जाएगा ω2 इंटू T2 के बराबर। और दोनों ही केस में ω1 इक्वल टू ω2 यानी ओमेगा के बराबर है। हम डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। तो अगर n1/n2 लिख दें तो ये हो जाएगा T1/T2 के बराबर। और हमें n1/n2 का रेशियो यहाँ से मिल जाएगा, राइट। n1/n2 का अगर हम रेशियो देखें तो कितना आएगा? तो n1/n2 अगर d/d ये ऊपर में आ जाएगा 2 इक्वल टू 2r/√5 माइनस 1r के बराबर। ये आ गया मेरा n1/n2, 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, तो n1/n2 आ गया, r भी कट गया था, 1/√5 माइनस 1 के बराबर। यही हो जाएगा T1/T2 के बराबर। तो जो हमारा T2 का मान आ जाएगा वो हो जाएगा T1 इंटू √5 माइनस 1, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। थैंक यू।